400 पार का जो नारा है, बीजेपी हमेशा ये अपने नारे देती है, लोगों के लिए कोई नारा नहीं। पिछली बार हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था। अब जो है 2/3 बहुमत की बात करती है, कभी 1/3 की, तो ये खुद के लिए नारा है, इसमें लोगों का क्या है? हमारे नारे लोगों के लिए होते हैं। हम कहते हैं कि बुढ़ापा पेंशन 6000, मेट्रो जाएगी रोहतक पार। वो कहते हैं 400 पार, हम कहते हैं मेट्रो जाएगी रोहतक पार। हमारा ये नारा है। हम लोगों के के विकास के लिए इन नारों पे लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का बड़ा अच्छा रुझान मिल रहा है। डोर टू डोर हमारा जो कैंपेन है वो लगातार आप देख रहे हो। हमारे को इस कैंपेन में 6 महीने हो गए घर कांग्रेस, और जो है ये इस कैंपेन के माध्यम से लोगों से बीच में हमारे जो अपनी बात हम लेके जाते हैं तो लोगों का बड़ा अच्छा रुझान हमें मिलता है। 10 साल बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह की घर वापसी हुई है, क्या कांग्रेस में लगातार कांग्रेस का परिवार हरियाणा में बढ़ रहा है। लगातार लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पिछले 1.5 वर्ष में 37 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद भी कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में शामिल है। 37। आज उसी कड़ी में जो हमारे आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक संकेत है कि धरातल पर लोगों ने परिवर्तन का फैसला कर लिया है, लोगों ने मन बना लिया है। भाजपा की जो एक सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार रह गई है, वो सरकार एक जन विरोधी सरकार साबित हुई। लोगों ने मन बना लिया है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आने जा रही है और लगातार लोगों की ज्वाइनिंग जारी है। शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कोसली में कई जगह पर उनका जो विरोध हो रहा है। देखिए, मैं इसमें कहना चाहता हूं, जो कोसली में विरोध हुआ, हमारे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, एकाधिकार महम में की बात आई, और केवल उन्हीं का नहीं, पूरे प्रदेश में जो भाजपा जजपा के या बीजेपी के उम्मीदवार हैं, रंजीत चौटाला जी का विरोध हुआ कई जगह, दुष्यंत चौटाला जी का विरोध हो रहा है, अजय चौटाला जी का विरोध हो रहा है, बीजेपी के बाकी उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। तो इसमें मैं कहूँगा कि जो पूरे प्रदेश में भाजपा और जजपा के नेताओं का विरोध का क्रम है, जो है कहीं ना कहीं प्रदेश में जो नाराजगी है लोगों में, हर वर्ग में, वो दर्शाता है। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र में अब ये चुनाव का एक ऐसा पर्व है जिस चाहे कोई हो, सब अपनी वोट का मांगने का अधिकार सबको है। ऐसे में जनता से मैं अपील करता हूं कि जनता, मैं समझ सकता हूं कि जनता बहुत नाराज है, बहुत रुष्ट है भाजपा जजपा के सभी नेताओं से, लेकिन वो नाराजगी और अपना जो उत्साह है जनता, वो वोट की चोट से निकाले। वो वोट की चोट से जवाब देकर जिस दिन मतदान हो उस दिन भाजपा जजपा के उम्मीदवारों को वोट की चोट से मारकर, वोट की चोट से मारे। मगर किसी भी रूप से इस तरीके से किसी कार्यक्रम में या वो करते, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र और संवैधानिक गरिमाओं में ही रहकर जो है, मैं समझता हूँ जनता को अपना गुस्से का इजहार करना चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। वो तो सिर्फ ट्रेन में जो है चढ़ गया है। देखिए, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग मेरी गवाही देंगे, मेरी गवाही लोग देंगे कि कौन सी तारीख को ये मंजूर हुआ प्रोजेक्ट, कौन सी तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा, कौन सी तारीख को ये 2011 में मंजूर हुआ, 2012 में इसका फाउंडेशन रखा गया मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा, रोहतक महम हांसी रेल की लाइन का। 2013 में इसका एक्विजिशन पूरा शुरू हुआ, जमीन का अधिग्रहण पूरा हुआ। हरियाणा सरकार ने पूरा पैसा दिया, हुड्डा साहब उस समय मुख्यमंत्री थे, और जमीन एक्वायर करके रेलवे को दी 2014 में। और उसके बाद इस सरकार ने तो जो है पहले 4-5 साल तो कुछ किया ही नहीं, और ये कहा कि इसकी फाइल गुम हो गई। जब हमने आपके लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और स्पीड पोस्ट से जब फाइल भेजी मुख्यमंत्री कार्यालय में, उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि इसका कार्य आगे बढ़ा। जब भी तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें हम कुछ बोलें, ये रेल की लाइन कब जो है ये कब किसने मंजूर करी, वो तो सही नहीं है, जनता बोलेगी। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, जनता फैसला करे ये रेल की लाइन किसने मंजूर कराई थी। इसी सच पे जो है सत्य के आधार पर अगर हम ठीक खड़े हैं तो जनता हमारा साथ है। एक आखिरी सवाल, माफी कहेंगे कांग्रेस के लोग हैं, हमने पहचान, मैंने इस पे जो कहना था वो कह दिया कि भाई ये
जो है जो मैंने बात करी थी वो कह दी, वो तो चलो अपनी बात कहेंगे, लेकिन जो है मैंने जैसे कहा कि भाई जनता संयम से अपने, मैं समझ सकता हूँ जनता की जो भावनाएं हैं पूरे प्रदेश में, ये जो नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है बीजेपी जेजेपी को, पूरे प्रदेश से खबरें आ रही हैं। और इसमें मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ भाई, ये पूरे प्रदेश से खबरें आ रही है। कहीं रंजीत चौटाला का विरोध हो रहा है, कहीं जो है अजय चौटाला का विरोध हो रहा है, कहीं दुष्यंत चौटाला का विरोध हो रहा है, कहीं भाजपा के अन्य उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। इससे पता चलता है जनता में बेहद नाराजगी, व्यापक नाराजगी है। मगर वो नाराजगी की हालांकि हम कारण समझ सकते हैं कि इस 10 साल की सरकार ने हर वर्ग को अपमानित किया, लेकिन मैं समझता हूँ नाराजगी व्यक्त करने का तरीका जो है वो प्रजातंत्र में वोट की चोट से मतदान करना ही होता है। वोट की चोट के समय मतदान करके भाजपा जजपा के खिलाफ मतदान किया जाए, मैं जनता से अपील करता हूँ। और सभी उम्मीदवारों को अपनी वोट मांगने का अपना अधिकार है, तो कहीं भी जनता संयम जो है, संयम की और गरिमा की लक्ष्मण रेखा जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ। संयम और गरिमा की लक्ष्मण रेखा रखे और उसमें रहे लक्ष्मण रेखा में। साथ में अरविंद विजय संकल्प रैली थी, उन्होंने आरोप लगाया कि जो कश्मीर में जो पत्थरबाजी हुई कांग्रेस की वजह से। देखिए, ये इस तरह की अगर बात कही है तो उससे विभाजित की क्या बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है। जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में रही है, देश का की रक्षा सुरक्षा करने का काम हमेशा सर्वोपरि मानकर कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी तो पार्टी है जिसने देश के लिए बड़े बड़े बलिदान, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपना सर्वोच्च निछावर करने के पीछे नहीं हटे। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपनी सीने पे दर्जनों गोलियां ली, लेकिन देश के लिए कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटे। देश की अखंडता के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उनको जो है उन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर किया, लेकिन देश के लिए सर्वोच्च निछावर करते हुए उन्होंने तो अपना जो हो सकता था वो किया। और कांग्रेस के तमाम हमारे जो इतिहास है आपको बताएगा। तो ऐसे में इस तरह की बात करना, आप अपने काम बताओ, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप अपने जो है कोई अपने काम नहीं बता सकते 10 साल के बाद, तो आप जो है कश्मीर की बात कर रहे हैं। कोई काम बताएं नायब सैनी जी की, भाई ये 10 साल में ये किया, ये विकास कार्य हुए, लोगों को की खुशहाली के लिए ये बड़े फैसले हुए, इस आधार पर हम वोट मांगते हैं, तो बात तो समझ में आएगी। दीपेंद्र जी, रोहतक लोग गठबंधन टूटा है तो जेजेपी बिल्कुल टूट चुकी है। देखिए, मैं पहले ही बोलता था, आपने शायद मेरा पिछले कुछ वर्षों से मेरी बात सुनी होगी। मैंने पहले ही हमेशा कहा था कि जेजेपी पार्टी को जनाधार नहीं बचा है। पार्टी जनता के बीच में जो पार्टी एक मुद्दे पे वोट ले लेकिन अपने मतदाता से विश्वासघात करे। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट ली, लेकिन बीजेपी को जाके समर्थन किया। किस दबाव में किया वो तो वही बताएंगे, लेकिन कैसे किया, क्यों किया, किस लालच में किया, किस लोभ में किया, लेकिन जो भी किया वो जनता के साथ विश्वासघात किया था। तो अब धीरे धीरे उनके परिणाम सामने आ रहे। और जेजेपी मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर कोई राजनीति, कोई जनाधार उनका बचा नहीं। आज नायब